दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पे। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं भरोसे की ताकत पर। डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक अपना सेल्फ बिलीव को रख के आप किसी भी चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। इसमें हम लोग जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के बारे में हैं, उसके ऊपर हम लोग वीडियो बनाते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं और आप सभी लोगों के पास वो चीज़ पहुंचाते हैं। हमारा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें। तो बिना टाइम गवाए चलते बढ़ते आज की पॉडकास्ट में। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं तो आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सिंपल सा मतलब है कि अगर आप अपने बीते कुछ महीनों के ऊपर अगर रुख डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो आपको ये चीज़ फील होगा कि आप अभी जो कुछ भी हैं, अगर अभी आपका जो करेंट सिचुएशन है उसको आप अगर एनालाइज करते हैं, उसको अगर आप देखते हैं, तो आपको ये चीज़ फील होगा कि आपने जितने भी सारे काम अपने पिछले दिनों में किए हैं उसी का रिजल्ट अभी आपका पर्सनालिटी है, वही आप हैं। और इससे ये भी बात साबित हो जाता है कि अगर आप जो कुछ भी फ्यूचर में बनना चाहते हैं तो जो आप अभी कीजिएगा उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। ये तो हो गया फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बट इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? अभी की जो मॉडर्न रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस ऑर्गन्स के बारे में, ह्यूमंस बॉडी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे चीज़ डिस्कवर्ड हो गए हैं। अभी जो करेंट रिसर्च चलते हैं मेडिकल साइंस में, वो हमारे बिहेवियर्स, वो हमारे जितने भी हम लोग एक्शंस करते हैं, जो हमारा थॉट पैटर्न है, उस सब के ऊपर बेसिस है। तो बात इतना सा है कि अगर आप कुछ चीज़ सोचते हैं वो चीज़ आप बन जाते हैं, बिकॉज ये जो सोचने की शक्ति है, ये जो थॉट प्रोसेसिंग है, ये आपका मस्तिष्क का कार्य है, यानी कि ये आपके ब्रेन का कार्य है। और आप जैसा भी एक्सटर्नल मैसेज अपने ब्रेन को देते हैं, आपका ब्रेन उसी के रूप में एक्ट करने लग जाता है, उसको बेसिकली अडॉप्ट कर लेता है। इसी को मॉडर्न न्यूरोसाइंस में हम लोग न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का ये एक ब्रेन का एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये बताता है कि अगर हम अपने आप को पॉजिटिव थिंग फीड करें, अगर पॉजिटिव वाला बिलीव अपने ऊपर में रखें किसी चीज़ के बारे में, तो वो चीज़ के लिए, उसको पाने के लिए ब्रेन क्या करता है, तो उसे धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। प्रॉब्लम्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आपके पाथ में आते हैं, बहुत ख़राब सर्कमस्टांसेस भी आप देखते हैं, फिर भी अगर ये आपका अगर स्ट्रॉन्ग बिलीव रहे तो ब्रेन उसे पाने के लिए अपना मैक्सिमम लेवल पे वर्क करता है। साइकोलॉजी के दुनिया में इसे हम लोग मैनिफेस्टेशंस के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गई कि ब्रेन का बात। होता एक्चुअली क्या है ब्रेन के अंदर में कि जैसे ही आप कोई चीज़ को स्ट्रांगली पकड़ लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में अगर आपका स्ट्रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है, जैसे आप खुद के बारे में पहले लीजिए, अपने टारगेट के बारे में, अपने गोल के बारे में, अपने ड्रीम के बारे में, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पकड़ हो गया अपने ड्रीम के ऊपर, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, उसी की ओर आपको खींचेगा, उसी की ओर आपको ज़्यादा इंक्वायर करवाना स्टार्ट करेगा। ये ब्रेन कैसे करता है आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो ब्रेन का फंक्शनैलिटी है वो ये है कि ब्रेन के अंदर में कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन सेक्रेट होते हैं, स्रावित होते हैं। इसी रसायन के ऊपर ब्रेन क्या करता है, तो अलग अलग तरह के अपने अंदर में कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब कभी आप कुछ नया चीज़ सीखते हैं तो आपके अंदर में एक नया कनेक्शन बनता है, जिसे हम लोग स्नैप्स के नाम से जानते हैं। और ये स्नैप्स अगर आपके भरोसे का बात वाला स्नैप्स हो, अगर आप अपने ऊपर खूब भरोसा किए हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव किए हुए हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, तो वो उसी स्नैप्स को क्या करेगा, तो और स्ट्रेंथ करेगा और नए चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। आपके पाथ में जो आपका ड्रीम है उसको पाने के लिए आप जो करना चाहते हैं वो करने में ये स्नैप्स क्या करेंगे, तो ये आपको मदद करेंगे, ये उसी ओर आपको ले जाएंगे। ये ले जाने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग एकाग्रता बोलते हैं, इसी को हम लोग कंसंट्रेशंस के नाम से बोलते हैं। और ये कंसंट्रेशंस हार्मोनल इन्फ्लुएंस के कारण होता है ऑफ कोर्स, और ये हार्मोन्स ब्रेन के अंदर में सेक्रेट्स होते हैं। तो अब बात आता है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई सोचता है हमें डॉक्टर बनना है, कोई सोचता है हमें आर्टिस्ट बनना है, कोई सोचता है हमें इंजीनियर बनना है, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक ये सब का ना कैरेक्टर आपके जीन में होता है, ये आपके माता पिता है जो आपको डिसाइड, आपके बेसिकली आपके फ्यूचर के बारे में आपका डिसाइड करते हैं। ऐसा एक्चुअली नहीं है। अगर हम लोग जेनेटिक्स को देखते हैं तो जेनेटिक्स हमें यही बताता है कि ऑफकोर्स हम लोग माता पिता से जीन लेते हैं, क्या माता पिता से हमारे अंदर में जीन आता है। ये जीन क्या करते हैं, तो ये बेसिकली कैरेक्टर्स को अपने ऊपर ढोते हैं, ये कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स माता पिता वाले कैरेक्टर्स भी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मे बी आप लोगों का फेस अपने माँ की तरह, अपने पापा की तरह, अपने बाबा की तरह, अपने दादी की तरह मैच करता होगा, नो डाउट। आपका चाल ढाल, आपका बोलने का तरीका, इवन आपका
सोचने का भी तरीका बहुत हद तक आपके गार्जियन से और आपके फोर फादर जो आपके एंसेस्टर है उनसे मिलता है। बट स्टिल यू हैव वेरिएशंस, आपके अंदर में कुछ ना कुछ भिन्नता है। वो भिन्नता एक्चुअली कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ये भिन्नता को जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जीन्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये जीन बेसिकली आप लोग गिफ्ट के तौर पे अपने माता पिता से लेते हैं, दोनों से आता है। हाफ माता से आता है और हाफ आपके फादर यानी कि आपके पिता से आता है। इतना समझ में आ गया। आगे क्या, तो आगे ये जीन का एक लोकेशन है आपके बॉडी में। आप जानते होंगे कि आपका शरीर कोशिकाओं से बना है, ये सेल से बना है। यही आपके जीवन का मूलभूत आधार है, फंडामेंटल लाइफ का ये यूनिट है, ठीक है। इस सेल के अंदर में एक उसका ब्रेन होता है, सेल का एक अपना ब्रेन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, केंद्रक जिसे हिंदी में बताया गया है। इस केंद्रक के अंदर में ये जीन संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर ये संरक्षित रहते हैं और ये जीन के ऊपर में लाइफ का मास्टर प्लान रहता है, मतलब आपका शरीर कैसे एक्ट करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उस जीन के अंदर में रहता है। तो अगर ऐसा बात है तो हमने माता पिता से जीन लिया और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें था वही हम बन जाएंगे। तो वाई वी पुट आवर एफर्ट, हम लोग अपना प्रयास क्यों करें? नहीं दोस्तों, आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिकॉज अभी के जो रिसर्च है वो बताते हैं और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, हम आपको बताएंगे भी। पहली बात ये कि ये जो जीन्स होते हैं एक्चुअली ये तो माता पिता के द्वारा जो कैरेक्टर है उसको तो कैरी करेंगे भाई साहब, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप उस जीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप वो जो जीन है उस जीन को भी आप चेंज कर सकते हैं। देन क्वेश्चन इज कैसे? सिंपल, आपको करना यही है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ मान के चलिए आपको डॉक्टर बनना है, देन यू हैव टू थिंक कि हमें डॉक्टर बनना है और छोटे छोटे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। होगा क्या? तो ये जो जीन है ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या करेंगे, तो ये उसके साथ जाके बेसिकली लिंक करने लग जाएंगे। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, उसके साथ आपका जीन एक्चुअली टॉक करेगा, वार्तालाप करेगा, ठीक है, और अपने आप को एडजस्ट करेगा। तो आपके पास तो भाई साहब दो ही चांसेस है, या तो आप उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे कि वो जीन ही अपने आप को चेंज करे, या फिर आप अपने वातावरण को अपने आपका जो जीन का जो कैरेक्टर है उसी के अकॉर्डिंग रखें। आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप ऐसे वातावरण क्रिएट करें जहाँ पे आपका जीन ही चेंज हो जाए और जो आप बनना चाहते हैं वो बन जाए। इसके लिए आपको स्ट्रांग भरोसा रखना पड़ेगा खुद के ऊपर, सिंपल लॉजिक। और ये भी हो सकता है कि आप कुछ नहीं करें, अपने जीन के भरोसे बैठे रहें, तो जो आपके अंदर में कैरेक्टर है वो एक दिन जाके वो मैनिफेस्टेट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसान या फिर कोई भी जीव जंतु बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता है। दैट्स अ फंडामेंटल फैक्ट, बिकॉज यू हैव द बॉडी, आपके पास शरीर है और इसको आपको सुचारू रूप से कार्य में रखने के लिए वर्क करने पड़ेंगे। तो क्यों ना हम ऐसा वर्क करें कि जो हम बनना चाहते हैं उस ओर हम बढ़ें, यस। और जो हमारे अंदर में जीन है उसको हम लोग चेंज करें। और एक इस फेनोमेनन को, ये जो आपका जीन चेंज होता है आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसको साइंस में ईपीजेनेटिक्स के नाम से बताया गया है। यही कारण है जो ये बताता है कि किसी के माता पिता को डायबिटीज़ है लेकिन उसके बच्चों में नहीं होता, बिकॉज उसके बच्चा एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहते, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो उसके अंदर में डायबिटीज़ नहीं होता है। ये फेनोमेनन को हम लोग ईपीजेनेटिक्स बोला गया है, ठीक है। ये तो बात हो गया जीन का। ये भी बात बहुत हद तक प्रूफ हो गया है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी 7 बिलियंस के आसपास जितने भी लोग हैं, इन सारे लोगों में 98.6% जो जीन है वो सिमिलर है। यस, दिस इज़ व्हाट आवर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट टेल अस। हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप जितने भी दुनिया में ह्यूमंस है सबके जेनेटिक जो सिस्टम है उसको कैटालॉग किया गया है, मतलब कि सबको स्टडी कर लिया गया है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हम जितने भी इंसान हैं सब में 96.8% और 98.6% के आसपास सिमिलैरिटीज़ है। हम एक दूसरे से इतना परसेंटेज 98% मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे अंदर में वो सारे जीन हैं। हमारे अंदर में डॉक्टर बनने का भी जीन है, हमारे अंदर में साइंटिस्ट बनने का भी जीन है, हमारे अंदर में इवन आर्टिस्ट बनने का भी जीन है, और हमारे अंदर में इवन चोर उचक्का सब बनने का जीन है हमारे अंदर में। डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे एक्सपोज करते हैं, उसे हम किस वातावरण में डालते हैं वैसे उस जीन को। अगर आप उसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में डालेंगे, ओके, और एक दिन का ये खेल नहीं है भाई साहब, यू हैव टू वर्क अगेन एंड अगेन, यू फेल्ड, यू राइज, दैट इज़ हाउ यू विल मॉडिफाई अ जीन। इसीलिए बोला जाता है ना कि सोच बदलो, विचार बदलो,
सब सही होगा और आपको नेचर हेल्प करेगा, सारा कायनात आपको हेल्प करेगा। दैट इज़ द व्हाट द रीज़न बिहाइंड दिस। यस, और ये मेरा मैं बचपन से ये मेरा मानना है कि जितने भी वैदिक फिलॉसफीज़ हैं या फिर टेक्स्ट बोला जाता है जिसे पुरातत्व तत्व बोला जाता है, एक्चुअली वो सब का साइंटिफिक बेसिस है। बट हमें करना क्या है? पहली बात जो स्वामी विवेकानंदा ने भी बताया था कि आप वही है जो आपका सोच है, एंड दैट इज़ द डैम रियलिटी। यही एक सच है। दुनिया में अगर कोई भी एक ऐसा फोर्सफुल पावर है, कोई भी ऐसा बलवती शक्ति है, तो वो है इच्छा शक्ति। आपके अंदर में असीम इच्छा रखना पड़ेगा। नॉट ओनली इच्छा, फर्स्ट इज थिंग इज कि जो फर्स्ट रॉ मटेरियल है वो है पहले इच्छा शक्ति, नो डाउट। उसके बाद द स्मॉल स्टेप्स, आपको छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ेंगे अपने लक्ष्य की ओर, और ये एक दिन का काम नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें लोग बोलते हैं कि वो पागल लोग थे। उनका ये मानना था कि वो चुटकी में पूरा समुद्र पी जाएंगे। दैट इज़ हाउ द मेंटालिटी ऑफ अ रियल वॉरियर इज़। ठीक है, आपका कितना भी विशाल आपका ड्रीम है, कितना भी बड़ा आपका ड्रीम, इट डजेंट मैटर। द मैटर इज़ योर एफर्ट, कि आप उसको पाने के लिए कितना छोटा छोटा भी स्टेप बट डेली ले रहे हैं और ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे धीरे धीरे करते हैं तो कुछ महीनों, कुछ सालों, इवन आपको 6 महीने में ही रिजल्ट दिख सकते हैं। इट डिपेंड्स, किसी को 10 साल लग जाता है, किसी को 6 महीना ही लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके तीव्रता के ऊपर, कितना आपके इच्छा शक्ति में वो इंटेंसिटी है, वो तीव्रता है वो चीज़ को पाने के लिए, और वो चीज़ आप पा सकते हैं। बट ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ टू थिंक पॉजिटिव, और उस पॉजिटिविटी से आपके शरीर के अंदर में वो एक्टिंग आएगा। ठीक है ना, योर बॉडी स्टार्ट एक्टिंग। ठीक है, वो एक्ट करना स्टार्ट कर देगा वैसे, और आप वैसा एक दिन जाके बन जाइएगा। तो आप हमेशा जो ओल्ड फिलॉसफीज़ हैं उसको आप ये कह के मत टाल दीजिए कि ये तो बस फिलॉसफी है, ठीक है, ये तो योगी के द्वारा कहा गया चीज़ है। नहीं, आपका मॉडर्न साइंस भी इसी चीज़ के ऊपर अभी अलाइन कर रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने बहुत साल पहले ही खोज के रख दिया था, उसे अभी मॉडर्न साइंस बता रहा है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये एपिजेनेटिक्स के टर्म्स में। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? तो ठीक है, तो आप पॉजिटिव रहिए। ये मैसेज था जो हम आप लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, बात तो ये भी परफेक्ट है कि लाइक व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर एनवायरनमेंट, तो आपको एनवायरनमेंट से भी फीडबैक आए, एंड दैट्स गिव यू द रीइंफोर्समेंट। दैट इज़ व्हाट द थ्योरी इज़। बहुत सारे थ्योरीज हमें बताते हैं कि अगर हम लोग कोई काम करते हैं और उससे हमें खुशी मिलती है, देन हमारा ब्रेन क्या करता है, उस चीज़ को और करने का स्टार्ट कर देता है। गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, वो और करना स्टार्ट कर देता है। तो फीडबैक एक ऐसा चीज़ है जो हमें रीइंफोर्स करता है अपने टास्क में बने रहने के लिए। लेकिन शुरुआती दौर में आपको रीइंफोर्स जल्दी, ये जो फीडबैक है ये जल्दी नहीं मिलने वाला है भाई साहब, पर फिर भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा। ओके, आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको चेंजेस दिखेंगे, और यही तो सबसे खास बात है। अगर आपको छोटा सा भी चेंजेस दिख गया ना, देन यू विल नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग। आप पागल हो जाएंगे अपने लक्ष्य के ऊपर। आप वर्क करेंगे, आप सोचेंगे, आप काम करेंगे। तो दोस्तों, इतना था जो हम आपको बताना चाह रहे थे, और आप हमें भी ऐसे फीडबैक दीजिए तो हम और रीइंफोर्समेंट हो और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए वीडियो के साथ। आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कंटेंट कि हम आपको क्या नया कंटेंट आपको दें। सो धन्यवाद हमारे साथ इतना देर तक बनने के लिए। आपका दिन अच्छा हो।